अच्छा ये बताएं, परवरिश कैसा आया आपके पास? नाउ वी कम टू परवरिश। परवरिश भाई, परवरिश मेरे पास ऐसे आया कि मैं टैप मैट के ट्रेलर लॉन्च पे गया, शमशेर, ठीक है। एंड वहाँ पे आई मेट रेहाम आफ्टर 2 years। तो हम कैचअप कर रहे थे, बात कर रहे थे, मुझे ऑब्वियसली पता था परवरिश इज डूइंग रियली वेल, सो आई वाज कंग्रेचुलेटिंग हर, यू नो कि माशाल्लाह, यू नो लुक एट द वर्क यू डूइंग, इट्स अमेजिंग, एंड शी इज एक्चुअली डन एन अमेजिंग जॉब। तो उसने ऐसे ही पासिंग में एक स्टेटमेंट कहा कि अगर कभी भी मौका मिले ना तो मीसम भाई के साथ काम करना। तो मैंने उस वक्त सोचा कि यू नो हाँ, जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। तो फिर ऐप पे वो ट्रेलर लॉन्च हुआ, सब कुछ हो गया। अगले दिन मुझे रेहाम की कॉल आई कि अहमद एक कैरेक्टर है, ये ट्रैक है और इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मीसम भाई। And so I didn't even think twice about it. I went ahead and the next day I was on set. Okay. The next day I was on set because A, I trust Reham. Yeah. B, I think कि क्योंकि हमने झूम में साथ काम किया हुआ था, she's a very very pleasant co-star. तो you know I was like, if she is recommending something, वो मुझे कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं। Okay. तो उन लोग को मिल नहीं रहा था कोई, इसलिए आप इतनी देर ये लग मैंने गई? I didn't ask. Okay. I didn't मुझे बिकॉज बहुत लेट, शमशेर का ट्रेलर लॉन्च तभी थोड़ी देर से पहले हुआ ना, जी, तो जी। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नो कि अच्छा जी। वहाँ से आपको ऐसे करके आया। जी, I don't know So no कि- audition, nothing, you just went and you spoke pictures Okay. and my previous work. Okay. जी। हाँ सही है, your जी। previous work, then उनको तो अंदाजा हो गया। यही है ना, I wasn't really interested कि हमको कोई और मिला या नहीं मिला। I just wanted to you know work with मीसम भाई। तो शूट हो गई आपकी सारी, अभी रहती है? हो गई। ओके। एंड मीसम नकवी साहब की क्या कॉन्वर्सेशन हुई, वो किस तरह का कैरेक्टर आपसे कहना चाह रहे थे, क्या कहा उन्होंने? 2-3, बिकॉज आई एम श्योर उन्होंने कुछ ना कुछ, वो हर कैरेक्टर को बड़ा सोच के डेवलप करते हैं ना। अब इसमें भी जो हमें नजर आया दैट इज वेरी नर्डी एंड यू नो He's very logical. लाइक वो उसको वो अमल को भी सरप्राइज कर देता है जब वो इन्फॉर्मेशन देता है, जो वो सोचती है इसको क्या पता होगा, एंड वो टक 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 बताता है। जी, तो जी। वो क्या, किस तरीके से आपने और मीसम नकवी ने इसको डेवलप किया कैरेक्टर को? मीसम भाई ने मुझे बस एक एडवाइस दी थी। वो उन्होंने कहा था कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं हार्ट ओरिएंटेड, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ब्रेन ओरिएंटेड, कुछ कैरेक्टर्स जो है दोनों होते हैं। ये हैवीली ब्रेन ओरिएंटेड है। और उन्होंने रेफरेंस के तौर पे मुझे कैरेक्टर का बताया था जो कि था शेरलॉक होम्स। ओके। जो BBC वाला जो है, द ब्रिटिश वन, Yeah. कि इसके अंदर जो है it's work 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 work. He's high functioning and emotions are almost the last thing he will consider, Okay. because scientific sense से he's into medicine, logic, and you know what makes sense, what doesn't make sense. So he doesn't like being caught up in emotions. Oh. तो वो ऐसा है, वो ऑब्वियसली नर्ड है, आपने देखा है। और प्रोफेसर जो है, यू नो, सो ही इज नॉट प्रोफेसर, असिस्टेंट, सॉरी। तो इट्स जस्ट यू नो वही मैंने जैसे कहा, सेरिब्रल कैरेक्टर है, बहुत बहुत इन हिज हेड। मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये कैरेक्टर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके पीछे भी मीसम नकवी ने कितना सोचा है, आपको रेफरेंस दिया है एंड पूरी एक डिटेलिंग है। So you think Amal has found her match? You'll have to find out. और Amal has it like a hard, मतलब अमल का जर्नी काफ़ी, मतलब बेचारी अभी इतने से गुजरी है, अब वो बंदा मिल रहा है जो हमें लग रहा है कि वो इमोशंस उसकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू नहीं रखते। ही इज़ ऑल अबाउट वर्क एंड लॉजिक एंड एवरीथिंग। बेचारी अमल एट वर्क, बट अमल के लिए तो बड़ा मुश्किल जर्नी है, नहीं? At work, Is she not getting it very tough in life? I guess she is. No emotions. I was like, I guess she has no emotion. थोड़ी सी भी sympathy आपने अमल के लिए नहीं दिखाई है। नहीं, obviously थोड़ा सा तो feel करें, ठीक है। obviously unrequited love जो होता है वो बहुत, it's like it's not। नहीं, अब मतलब अब वो चैप्टर तो खत्म हो गया ना। जी जी। अब तो नया चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है, अगर इसमें कुछ स्टार्ट होना है, we are interested in that, कि बेचारी को यहाँ भी काफी मतलब तगोदो करनी पड़ेगी। वो you just have to find out. Let us know anything. I am a wall.
not. मेरा सिक्योरिटी कोड किसी को नहीं पता in terms of what's about to happen in परवरिश. बट सो इंटरेस्टिंग ना कि रिहाम और आप लोग दोस्त थे झूम में और यहाँ पे शी इज योर लव इंटरेस्ट. उसमें मुझे याद नहीं है क्या उसमें भी लव नहीं, इंटरेस्ट she होता was है? उसमें भी वो लव होते हैं ना. इंटरेस्ट. जी जी. बट यहाँ तो एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी है. तो आई वाज लाइक अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है. वर्किंग विद रिहाम अगेन मस्ट हैव बीन वेरी इजी. आप दोनों की पहले से ही जी एग्जैक्टली वही. लाइक आई सेड बहुत प्लेजेंट को स्टार हैं एंड वो फोर्स्ड नहीं फील होता कुछ भी कि हमें वो कुछ बिल्ड करना पड़ेगा पहले, बातचीत करनी पड़ेगी. हाँ जब झूम कर रहे थे इनिशियल डेज में, नॉट हर एंड आई बट जस्ट इन जनरल, एक वो केमिस्ट्री बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन इवेंचुअली वो बिल्ड हो गई थी. एंड माई फेवरेट थिंग टू डू ऑन सेट is to annoy Reham when she's getting her makeup done. Why? Because she gets annoyed. That's so mean of you. इतनी important चीज होती है. इतना भी annoy नहीं. आप उसी वक्त annoy करेंगे. नहीं इतना भी annoy नहीं करता, लेकिन बस होता है ना कि वो लड़कियों का जो प्रोसेस होता है मेकअप का, it's very long and very time consuming. तो उसके बीच में जो है it's the point where it's they're the most irritable. तो कास्ट में किस किस के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ या किसके साथ काम किया, और कुछ अगर आप बताना चाहें तो. मैं आपको बता सकता हूँ कास्ट में ऑफ स्क्रीन मेरा किस किस के साथ इंटरेक्शन होता. आई मेट समर, आई मेट आयना एंड रेहाम. ओके जी. वो तो अच्छा आपका इन सब के साथ. जी जी डेफिनेटली. वो बहुत एना के साथ तो सीन आपको ना हमें नजर भी आ रहा है ना कि वो आती है. जी जी आपको जी. वो भी तो पहले टाकरे में तो वो भी है आपके जी. साथ. पहले दिन गए थे तो जैसे मैं गया वहाँ पे आई वेंट इनटू मेकअप एंड हेयर. उसके बाद आई वेंट इनटू द सीन, जो पहला हमारा सीन था. उसके बाद वी सैट डाउन फॉर लंच एंड समर हैड अराइव्ड. तो आई मेट समर फॉर द फर्स्ट टाइम. lovely experience, he's a great guy and very very talented obviously. मुझे तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है. and it was nice क्योंकि एक वो synergy थी कि हम में से कोई भी किसी को आउटशाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि एक ली स्ट्रासबर्ग जो हैं उनका सबसे बड़ा जो वो था टू ब्रिंग मेथड एक्टिंग टू अमेरिका, क्योंकि उस वक्त स्टार सिस्टम बहुत बड़ा था. उन्होंने जाके रशिया में ग्रुप थिएटर देखा था जिसमें एवरीवन वाज वर्किंग विद देयर पर्पस एज अ कैरेक्टर. तो यहाँ पे एवरीवन हैड दैट अंडरस्टैंडिंग कि उनका कैरेक्टर क्या है और क्या करना है. कोई ये नहीं था. और फर्स्टली तो आपने ये एक्सेप्ट करनी होती है कि हीरो के साथ आप कोई सीन कभी जीतोगे नहीं. अगर जीत भी जाओगे वो टेम्पररी जीत होती है. That's true. Exactly. So in that sense it was wonderful, and you know all the conversations that we had were very thought provoking and very. Meesam bhai loves talking about film and I love hearing about it. And Samar is can talk about music, can talk about film, can talk about pretty much anything. Reham also. Aina also. So Aina के साथ कैसा था आपका interaction? Aina told me she's doing her O levels, and I was shocked, क्योंकि on screen it looks like she's been acting for years. Yes. And she's experienced and she has she's got that presence जो कि एक established actor की आती है. True. So as a co-star it was a very pleasant experience. Like I used to be, but अब मैं contentious नहीं हूँ सेट पे. मुझे if I understand my role, I will stick to that. अच्छा, ये सीन कैसे शूट किया था? बिकॉज उसमें इतना वो डस्ट थी, वो कैसे क्रिएट किया था आपने? और वो क्या वाकई डस्ट थी जो सांस लेने में भी मसला हो रहा था या क्या था? मतलब हाउ डिड यू क्रिएट, हाउ डिड यू गाइस मेक दैट सीन पॉसिबल? तो सांस लेने में मसला नहीं हो रहा था, मुझे तो नहीं हो रहा था. आई कांट स्पीक फॉर रेहाम एंड आयना, लेकिन वो सीन वैसे ही शूट हुआ जैसे आपको नजर आ रहा है. मतलब वो सब डस्ट है? जी, वो एक्चुअल डस्ट है. वो एक्चुअल सब कुछ. इतनी ढेर सारी डस्ट थी. जी, उतनी ही ढेर सारी. इतना गंद, इतनी. जी, लेकिन अभी भी